आता है यूट्यूब क्लास में। जो भी क्लास 8वीं से है 8वीं क्लास का मैथ का पेपर है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का 15 अप्रैल 2025 को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें मैथ पेपर किस तरीके से बन के आएगा, कैसे आपको करना वो बताया जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, इसी से मिलते जुलता क्वेश्चन आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से समझ लेना और वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको समझ आए और पेपर कराओ और पास हो जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपका वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, जितने ग्रुप है सभी वीडियो शेयर होनी चाहिए। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 8वीं क्लास का मैथ का। जो पेपर होगा 60 नंबर का होगा, ठीक है, और 2.5 घंटे का होगा। एक बार यहाँ पे निर्देश दिए होते हैं कि कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है, कैसा होता है। ठीक है, यानी आपका जो पूरा पेपर होगा वो 5 खंडों में 5 सेक्शनों में डिवाइड होगा। सेक्शन आपको पता ही होता है ABCDE इस तरीके से होते हैं। और जो टोटल कुल पर्सन होंगे 16 ही पर्सन होंगे, 16 पर्सन आपको करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, अथवे में ऊपर नीचे में से कोई भी एक कर सकते हो। खंड ए होगा, इसमें आपके टोटल 12 ही क्वेश्चन होंगे, MCQ वाले, एक नंबर के आसानी हो गया। ठीक है, आसान है। खंड बी होगा, ये आपके इसमें 2-2 अंकों के नंबर होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे टोटल खंड बी में। खंड सी है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और टोटल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे। खंड डी है, ठीक है, इसमें 3 बड़े पर्सन होंगे जो 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। उसके बाद खंड ई है, पूरे पेपर का आखिरी होगा, इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 3 पैसेज होंगे आपके। क्लियर, इस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न हम आपको समझा दिया। अब खंड ए, ठीक है, खंड ए से स्टार्ट करते हैं। 12 होंगे MCQ वाले क्वेश्चन। पहले में बोला है निम्न में से 3 संख्याएं पाइथागोरस ट्रिक बनाती है, अलग संख्या है, अलग संख्या बतानी है। तो इसमें अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 100, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब 64 को 36 को प्लस करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ठीक है। जो इसमें गलत संख्या यानी अलग संख्या है वो है सी, तो सी होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको देखना है। ये बात दूसरा, निम्न में से कौन सा द्विपद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है आपका रिपीट होकर। ऐसे ही द्विपद की बात की होती है, नहीं 2 पद होते हैं। जैसे इसमें देख तो एक x प्लस में x2 यानी 1 2 3, इसमें 3 पद है तो ये नहीं होगा। इसमें है 5x प्लस में y, इसमें 2 पद है, ये सही है। ये 1 पद है तो ये गलत है, ये भी 1 पद है, गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से 2 पद देखना होता है। ठीक है, नहीं एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद हो गया तो द्विपद। 3 पद हो तो इस तरीके से 3 होते हैं प्लस में। ठीक है, इस तरीके से होता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन 2 पद वाले देखने हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद तीसरा, 8xy को 4x में जोड़ने पर प्राप्त होता है। जब हम 8xy है, इसमें हम 4xy को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें 8 और 4 कितना होगा 12। ठीक है, x और y इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा डी, 12xy। इस तरीके से प्लस करना होता है। उसके बाद देख सकते हो चौथा, 8 गुना में 8 को किससे गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए। घन बनाने के 3 क्यूब होता है। ठीक है, इस तरीके से 3 का होता है। तो 8 गुना में 8, जब 8 आएगा तभी एक परफेक्ट घन बन जाएगा, इसलिए डी का करेक्ट आंसर 8। ठीक है, घन में साइड साइड बराबर होती है, इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो पाँचवा बोला है निम्न में से कौन से चतुर्भुज क्या करते हैं। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं, इसकी 3 भुजाएं नहीं। इसमें कितनी है देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 होगी लगभग, 5 6। ठीक है, 5 है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें 5 है तो ये भी नहीं। इसमें बोला है चतुर्भुज 4 भुजा, तो 1 2 3 4, तो बी होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से होगा। बाद देख सकते हो अगला छठा, इसमें 7x माइनस में 42 को गुणनखंड है, यानी गुणनखंड बताने, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इन दोनों में से कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, 7x माइनस 42 में से कॉमन ले लेंगे बाहर, यानी 7 बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब 7 बाहर लेने के बाद बचा क्या x। अब इसमें क्या बचा 42 में, तो 42 को 7 को 42 से करेंगे भाग तो क्या होगा 6, तो ये बचा 7x माइनस में 6, तो ये कहाँ पे ये राशि, तो ये होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से गुणनखंड करना होता है, बिल्कुल आसानी नहीं। कॉमन बाहर ले लेंगे, उसके बाद जो बच्चा वो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में। जैसे कि इसमें क्या बचा था, x बचा था अंदर। और 42 को कैसे देखेंगे, तो 7 को 42 से कर देंगे भाग, तो 6 7 42 होता है ना, 7 6 42, तो 6 अंदर आ गया, माइनस का होगा माइनस का। इस तरीके से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हो अगला सातवें बोले एक गाँव की जनसंख्या को समय के साथ दर्शाने वाला एक रेखिक आलेख यानी ग्राफ दिया हुआ है। इस तरीके से ग्राफ है। तो आपको 2000 में जनसंख्या क्या थी बतानी, 2000 की जनसंख्या बतानी है। तो 2000 की देख सकते हो, ये रहा 2000 की कितनी यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से देखोगे 2000 की तो 300 का करेक्ट आंसर सी।
ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला देख सकते हो 8वां में पहले 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल में क्या होता है, इस तरीके से ले लेते हैं रूट में, ठीक है। और 121 का क्या होता है, 11 गुणा में 11 कितना होता है 121। तो इसलिए 2 लिखा है, इसको जब रूट को हटाएंगे तो दोनों में से एक कॉमन बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से 11 का करेक्ट आंसर डी, ठीक है। इस तरीके से होता है, बिल्कुल आसान याद रखना है, इस तरीके से वर्गमूल निकालना होता है। उसके बाद देखो 9वां में बोला है समीकरण 4x प्लस में 8 इक्वल में 6 माइनस एक्स में x का मान। अब x का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है। बस क्या करेंगे, तो जो x है वो इकट्ठा ले आएंगे और जो ये संख्या इसको इकट्ठा, जैसे कि इसमें लिखा है 4x प्लस में 8 इक्वल में 6 माइनस में x, तो x इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड, यानी कि ये आपका 4x यहाँ पे माइनस का तो चढ़ा के प्लस हो जाएगा प्लस में x, और यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये प्लस के चढ़ जाएगा माइनस में हो जाएगा 8, इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों 4x प्लस में x कितना होगा 5x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसमें 16 में 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब 16 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। तो 5x इक्वल में 8 आ गया, तो इसमें आया 5x इक्वल में 8। अब ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 8 इस तरीके से हो जाएगा 5, यानी सी होगा करेक्ट आंसर। x का क्या मान है, ये आया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 10वां बोला है काव्या ने 8वीं कक्षा में 80 में से 400 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए वो बताना है। अब अंक निकालना क्या होता है, जो टोटल होता है वो नीचे आता है हमेशा, ठीक है, और जितने आए वो ऊपर आता है, और इसको करते हैं 100 से गुणा, तभी हम प्रतिशत निकालते हैं क्योंकि 100 का ही प्रतिशत होता है। तो जितनी टोटल संख्या आपको नीचे लिखनी होती है और जितने आए ऊपर लिखना होता है, और 100 से डिवाइड करना होता है हमेशा, ठीक, गुणा करना होता है इस तरीके से गुणा। तो 0 से 0 कट गया, अब बचा 8 को करेंगे तो क्या होगा 8 पंजे 40, 0 का 0 यानी 50% हो गया, बी करेक्ट आंसर, इस तरीके से। वैसे भी आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप निकाल कर देखना, बाई चांस क्या होता है घुमा फिर आपको पूछा जाता है तो ढंग से निकालोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, बी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद है 11वें में आपको नीचे एक जाल दिया हुआ, ये बताना है ये जाल किस आकृति का है, तो ये घन का है, किसका, घन का। तो इस तरीके से डी होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसानी से है, ठीक है, इस तरीके देख सकते हो। उसके बाद है अगला 12वां, तो ये 12 MCQ इस तरीके से हो जाएंगे। इन 12वां भी देख लेते हैं। 12 में बोला है 11y प्लस में 24 में x का गुणांक, x का गुणांक यानी जो s वाली संख्या देखता है इसके साथ क्या है 11, तो गुणांक है आपका a, इस तरीके से। हम मान लो एग्जाम्पल के 3 बार पूछा जाता है नहीं x² का, तो मान लो 11x² प्लस में x प्लस में 1, अब बोला जाता है x² का बताओ क्या होगा गुणांक, तो x² के साथ क्या है 11, तो 11। मान लो x का पूछा जाता है तो x के साथ क्या था सिंपल 1 होता है 1, इस तरीके से होता है। इसमें y का पूछा तो y के साथ 11, तो इस तरीके से समझेगा एक करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके से हम क्लियर, इस तरीके से MCQ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद खंड बी में आपके 2-2 नंबर के होंगे। जैसे दूसरा समीकरण हल कीजिए, यानी आपको इस समीकरण को हल करना है, और ये हल करना बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है, तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और इसको इकट्ठा, जैसे यहाँ पे लिखा है 5x प्लस में 9 इक्वल में 5 प्लस में 3x। अब ये जो 3 है ये साइड आ जाएगा और 9 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस में 3 क्योंकि प्लस का था इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल में, ठीक है, 5 और ये प्लस का था इस साइड माइनस में हो जाएगा माइनस में 9, ठीक है। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 9 के सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो जो बड़े पे जो साइन होता है वो हमेशा आता है इक्वल के, ठीक है। नहीं वो 5 है 9 है, 5 है छोटी संख्या, 9 है बड़ी संख्या, 9 के सामने है माइनस का, तो जो आएगा उसके सामने माइनस का साइन हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 5 ये भी माइनस में है, तो 5 में से 3 या 2x, सब बड़ी संख्या पे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का ही रहेगा, इसलिए तो 2x इक्वल में -4 आ गया। अब जो ये आया 2x इक्वल में -4, तो यहाँ पे अब इसको काटना भी तो है, तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो -4/2 इस तरीके से हो जाएगा, काट देंगे 2 2 नीचे, तो जो हमारा x आया वो आया -2, बस इस तरीके से हो जाएगा सोल्व, क्लियर। ये बात तीसरा बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 m² है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई याद कीजिए, यानी आपको लंबाई बतानी है, लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो लंबाई बतानी है, ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 441 m², इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तब इसमें क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड स्क्वायर होता है, तो 441 m² है, तो 441 का रूट होगा, ठीक है, 441 हम रूट करेंगे इस तरीके से 441 m का, तो 441 किसका होता है 21 का, तो 21 गुणा में 21
m होगा, ठीक है। तो 21 को 21 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो 21 m हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। साइड कितनी होगी, 21 होगी। इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल है। बस इसको आपको रूट में कर देना है, ठीक है, जिससे कि इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, आपको पहले लिखना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। उसके बाद इसमें जो है साइड यानी कि जो, ठीक है, साइड स्क्वायर होगा इक्वल में 441 m स्क्वायर होगा। तो साइड स्क्वायर है 441 m स्क्वायर है, तो इसका रूट में हो जाएगा, जिससे कि आपका 21 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद चौथा, गुणा कीजिए। आपको गुणा करना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे कि गुणा करते हैं तो आपको पहले यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से होगा, तो इसमें गुणा कैसे करेंगे, तो पहले आपको इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे, ठीक है। गुणा कीजिए, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। x माइनस में 4 है और 2x प्लस में 3 है, तो गुणा करना है। पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको पूरे इससे, तो ऐसे की हो जाएगा x 2x प्लस में 3, ठीक है। उसके बाद माइनस में 4 2x प्लस में 3, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4 दूनी 8 8x प्लस में, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 चौक 12 आएगा। अब बड़ी सेन 4 का तो ये माइनस का, तो जितने भी यहाँ के होंगे तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इससे गुणा होकर ये सारे जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 2x प्लस में 3x माइनस में 8x माइनस में 12, इस तरीके से आपकी संख्या आई, ठीक है। आ जाने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिख लेते हैं ढंग से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आई जो संख्या है हमारी वो ये आई, ठीक है, ये आई। अब यहाँ पे 3x में माइनस 8x है, तो इसको हम घटा देंगे, तो इसमें जो संख्या बनेगी वो बनेगी 5x माइनस में 12। ये हो गया आपका आंसर आ गया, सिंपल इस तरीके से होगा, क्लियर। अब पाँचवा, एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, यानी आपको एक टैंक दिया हुआ है बेलनाकार, ठीक है। नीचे दी गई स्थिति में आप क्षेत्रफल या आयतन में से क्या ज्ञात करेंगे, यानी आपको क्षेत्रफल और आयतन में ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ये दोनों ही सॉल्व करने हैं। जैसे कि ए, टैंक में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा बतानी है, यानी क्या बतानी है इसमें, वॉल्यूम, ठीक है। और नीचे वाले में बतानी है आपको सरफेस एरिया, ठीक है। क्या बताएंगे बताना है इस तरीके से, प्लास्टर करने के लिए आवश्यक सीमेंट बैग की जो संख्या होगी क्या होगी, सरफेस एरिया की होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपका मैटर बताओ क्या होगा। उसके बाद छठे को गुणनखंड करना है, ठीक है। 4p स्क्वायर माइनस में 9q स्क्वायर का, तो जब हम स्क्वायर को करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2p स्क्वायर माइनस में 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3q स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाने के बाद आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस में b और a प्लस में b, यह फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। तो सेम ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर है, तो क्या होगा 2p माइनस में 3q ब्रैकेट में आ जाएगा। सेम ऐसे ही 2p प्लस में 3q हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हो गया सोल्व, बस इस तरीके से सिंपली सोल्व आपको करना है, समझ आ गया बस। उसके बाद अगला देख सकते हो, इसका आठवें वाला सिंपल लग है, a स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 8 को तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें a है तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुणा में a गुणा में 4, इस तरीके से। प्लस में जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें होगा 4 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाने के बाद हो गया इस तरीके से। अब इसमें जो कॉमन इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसमें a स्क्वायर है और इसमें 4 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस में 4 स्क्वायर, इस तरीके से करेक्ट आंसर ये है। बस हो गया आंसर, इस तरीके से सोल्व करना था। इन 2 नंबर में इस तरीके से छोटे छोटे सोल्व करने होते हैं। उसके बाद सातवें बोला गया है कि क्या 392 एक पूर्ण खंड है, ये आपको बताना है। तो जब हम इसका करेंगे 392 का, तो 392 का जब करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से इसमें आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7, और ये हमने करवाया भी था सैंपल पेपर में भी, तो ये आपका पक्का आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 7, तो 7 एक ऐसी संख्या जिसका अगर हम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये पूर्ण खंड बन जाएगा। स्मॉल नंबर है 7, ठीक है, ये है, तो इसलिए 7 होगा करेक्ट आंसर इस तरीके से, ठीक है। सोल्व करके बताना है। और ये बात खंड सी होगा, इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझो ध्यान से, ठीक है। ये 3 नंबर के
तो 8वें में बोला गया है कि 10,000 की राशि है, 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार लिया गया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार ले लिए 10,000 रुपये 15% ब्याज के साथ, इस तरीके से समझ सकते हो। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करनी, यानी ब्याज और राशि दोनों बतानी है। आंसर देखते हैं क्या बनेगा। तो इसमें लिखेंगे तो इस तरीके से होगा, इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ 10,000 फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा क्या होगा, तो 15 लिख देंगे ऊपर, 100 नीचे लिखेंगे कि 100% होता है। ठीक है, और 10,000 लिख देंगे तो 0 से 2 0 कट जाएगी, तो इसमें जो आएगा 1500 रुपये होगा 1 साल का। ठीक है, चार्जेस, तो चार्जेस होंगे 1500। तो इस तरीके से 2 साल का देखना है, तो 2 साल का क्या होगा, 1500 को कर देंगे 2 से गुणा, तो 3000 रुपये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक है, अब 2 साल का 3000 इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल बताना है 2 साल में कितना करेंगे, तो 3000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया, प्लस में 10,000 रुपये जो आपने लिए थे, तो टोटल जो आपको भरने हैं वो होगा 13,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। बस इस तरीके से आपको बताना है। इस तरीके से पहले 1 साल का करना होता है, तो इस तरीके से करते हैं, 15 डिवाइड बाई 100 गुणा में 10,000, 0 से 0 1500। 2 साल का करेंगे तो 1500 को 2 से गुणा कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। आप टोटल बताने कितनी पे किया 2 साल के बाद। ठीक है, प्रिंसिपल भी बताना, भुगतान भी बताना, इंटरेस्ट भी, और जो अमाउंट थी वो भी। तो 3000 आपका आया था इंटरेस्ट चार्जेस, और 10,000 रुपये आपने लिए थे, इस तरीके से हो जाएगा 100। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद 8वें बोला गया है, वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित कुल 3300 रुपये में खरीदा, और वेट के जुड़ने से पहले कूलर की जो कीमत थी वो क्या थी वो बतानी, यानी कीमत बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल इंक्लूड था, इस तरीके से। तो इसमें जो आंसर आएगा वो 3000 रुपये आएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना डिटेल में, पहले आप इसे खुद सॉल्व करके देखो, आपको नहीं होता तो अगली वीडियो में आपको करवा देंगे। क्लियर। उसके बाद 9वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 240 है, और एक विकर्ण आपको 16 दिया हुआ है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है 3 नंबर का। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो एरिया फॉर रोम्बस का फॉर्मूला ये होता है 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2। तो एरिया फॉर रोम्बस आपको पता है 240 है, और आपको D1 भी पता है 16, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जब इस तरीके से होगा तो ये नीचे ऊपर जाके तो D2 आएगा आपका, वो आएगा 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि 240 है, ठीक है, 1/2 गुणा में 16 है, तो ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चल जाएगा, इस तरीके से काट पे जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, वो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 10वां बोला गया, आपको संख्या दी हुई है, इसको इससे घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा है, इसको समझो ध्यान से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से घटाना है, इस पूरे को इससे घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा पूरा घटाने के बाद ये आएगा। तो इसको कॉपी में सॉल्व करो, एकदम डिटेल से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें करना क्या था वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें करना क्या था, तो इसमें ब्रैकेट को खोल देंगे, तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ऐसे आपको करते करते जाना है। और जो प्लस हो प्लस कर दें, जो माइनस हो माइनस कर दें, आखिरी में जो संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ से सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा था, हमने आपको वैसे समझा दिया, ऐसे आप कॉपी में सॉल्व करो, नहीं आता नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। बाद है खंडी 5 नंबर के, जैसे 11वें में आपको RUNS, ये RUNS इस तरीके से समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, और चतुर्भुज के उन गुणों को बताइए, ठीक है, जिनके उपयोग से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको जो ये दिया हुआ है x प्लस में y प्लस में 7, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसको इस पूरे को करेंगे, इस पूरे को। ठीक है, तो y प्लस में 7 इक्वल 20 हो जाएगा, इस तरीके से इसका। ठीक है, y का मान निकालना है, पहले y का मान निकाल लेंगे। तो y कितना आएगा, तो ये प्लस के सट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y कितना आएगा हमारा 13। तो y आ गया 13। अब हो जाने के बाद हम x प्लस में 13 इक्वल में 16 इस तरीके से कर देंगे। अब ये सेट चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारा 3, 16 में से 13 आ गया, 3 आ गया आपका करेक्ट आंसर, इस तरीके से हो जाएगा 16। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, बिल्कुल आसान था। उसके बाद अथवा में बोला गया चतुर्भुज का प्रकार, हमें प्रकार बताना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें बोला गया जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड बराबर होती है, यस। और यहाँ पे देखते हैं ऑल एंगल, जितने भी एंगल है वो 90 के होते हैं, हाँ यस। और जो डायगोनल्स होते हैं आर इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यस। और जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 के होते हैं, यस। यानी जो स्क्वायर होते हैं परफेक्ट होता है, सारे 90 के होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है,
ये होता है। उसके बाद इसमें रहा रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है उसकी साइड बराबर नहीं होती और जो एंगल होता है वो 90 का ही होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको CS नो में आंसर देना और ये पूरी टेबल आपको आंसर शीट में बनानी है, यानी इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो आंसर शीट में पूरी टेबल बना के पूरा अच्छे से करना है। समझ आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि दी अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बताता है कि समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं नहीं, तो इसका कहना सही है, समांतर चतुर्भुज समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, 12वां बोला गया है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी समय में ज्ञात की जाए, आपको संख्या ज्ञात करनी इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई बतानी है और एक खंबे की जो ऊंचाई है जिसकी छाया 5 मीटर है वो बतानी है। तो दोनों का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जब आप इसको करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, टेबल में आपको बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद कुछ इस तरीके से होगा पहले का। ठीक है, 5 पॉइंट में 60 होगा, 3 पॉइंट में 20 होगा और 10 पॉइंट 50 इस तरीके से होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो x आएगा वो 6m आएगा और जब दूसरे का सोल्व करते हैं तो इसमें ऊपर y आ जाता है, नीचे 5 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये आपका जो इस साइड के ये कहाँ से आए, तो ये आपको दिए हुए थे। ठीक है, इस तरीके से थे टेबल में। क्लियर। तो इस तरीके से सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा इस तरीके से बन जाएगा, जैसे कि इसको आपको आंसर क्वेश्चन पेपर में समझाते हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा तो देख सकते हो इसमें क्या होगा। इसमें आपको पूरी पहले टेबल बनानी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो खंबे ठीक है, ऊंचाई बतानी है, खंबे की जो ऊंचाई है पोल की वो बतानी है। तो क्या थी 5.6 थी आपकी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगला होगा, ठीक है, तो 5.6 थी। उसके बाद है अगली आपकी इसमें 10 मीटर वाला ऊंचाई है। ठीक है, अन्य खंबे की ऊंचाई दूसरे खंबे की, तो यहाँ पे दूसरे खंबे की ऊंचाई लिख देंगे 10.50। आगे आ जाएगा y। ठीक है, और यहाँ पे आपकी छाया बतानी कि छाया कितनी थी। ठीक है, तो छाया कितनी थी 3.20 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा x हमें निकालना है और यहाँ पे जो दिया हुआ है जो छाया थी खंबे की 5 है लंबी इस तरीके से। और जाने के बाद इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हमें x और y निकालना है, तो पहले ऊपर वाला निकालेंगे। तो ऊपर वाले में क्या होगा, x निकालने के लिए तो इसको हम इससे गुणा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो टेबल बनाने के बाद गुणा करेंगे 5.60 को। ठीक है, और नीचे होगा 320, नीचे सेट हो ये ऊपर है। ठीक है, इक्वल करेंगे 10.50 के ये वाली थी ऊपर आ जाएगी, हमें x निकालना है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा 6 इस तरीके से। अभी नीचे वाली की छाया का करेंगे तो छाया में क्या होगा, छाया में भी सेम यही होगा 60 का। ठीक है, और नीचे भी आएगा आपका 320। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा y मतलब 5 इस तरीके। जब ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y आपका आ जाएगा 8.75 इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12वें का अथवा देखते हैं। अथवा में बोला गया है, तो इसका अथवा में बोला गया है कि 2 व्यक्ति 3 दिन में एक घर में नई खिड़की लगा सकते हैं, ये बोला गया है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह काम कितने समय में होगा वो पता नहीं। 2 व्यक्ति थे 3 दिन में एक जो खिड़कियाँ लगा सकते हैं घर में। ठीक है, एक घर में नई खिड़कियाँ लगा सकते 3 दिन में 2 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति बीमार हो गया तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में लगाएगा, पहली चीज़। और दूसरे ने बोला कि एक दिन में खिड़की लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, कि एक दिन में खिड़की लगा ले, कितने व्यक्ति उसे चाहिए। तो इसमें भी इस तरीके से टेबल बनेगी, यानी नंबर ऑफ अ डे इस तरीके से टेबल बनेगी। ठीक है, ऊपर आएगी संख्या नंबर ऑफ अ डे कितने दिन है। ठीक है, नंबर ऑफ अ पर्सन, ऊपर आएंगे पर्सन, यानी जो व्यक्ति थे 2 व्यक्ति, उसकी टेबल बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से टेबल बनेगी कुछ आपकी। ठीक है, नंबर ऑफ अ पर्सन यहाँ पे आएगी संख्या बतानी कि कितने व्यक्ति थे, बनाने वाले 2, एक बीमार हो गया इस तरीके से हो गया, और वाई। ठीक है, नंबर ऑफ अ डे यानी कितने दिन थे वो बताने हैं, दिन थे 3। ठीक है, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे पहला, ठीक है, तो पहले में इस तरीके से होगा 2 गुणा में 3 इक्वल में 1 गुणा में x इस तरीके से हो जाएगा। तो x आएगा हमारा 6 इस तरीके से हो गया। अब y निकालना है, तो 2 गुणा में 3 होगा, y गुणा में 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके 2 3 6, तो y भी 6 आया, x भी 6 आया, इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद 13वें में व्यंजन के गुणनखंड कीजिए और उन्हें निर्देशानुसार विभाजित किए, यानी आपको 5 नंबर का है, इसमें इन दोनों का अलग अलग आपको सॉल्व करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, दोनों की समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले में ये संख्या दी थी, इससे आपको गुणनखंड करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको भाग करना है गुणनखंड। जब इसको इस तरीके से करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा ये आ जाएगा। क्लियर।
तो इस तरीके से होगा, समझ गया। इसको पहले पूरा सोल्व करना और ये आपके बुक में भी होगा, तो पहले इन दोनों को आपको सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आते नेक्स्ट वीडियो में आप आपको करवा देंगे। क्लियर, पहले आप इसको खुद सोल्व करके देखो इसी तरीके जैसे मैं सोल्व किया हुआ है, ठीक। इस तरीके से करके समझो, फिर हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए होमवर्क इस तरीके से होगा। खंड ई में 14 से 16 तक 3 ही क्वेश्चन होंगे, पैसेज वाली से 14। इसमें बोला गया है अस्पताल में एक मरीज है, उसको हर घंटे में तापमान उसका चेक किया जाता है, उसके आधार पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें डॉक्टर दवाई देने और इलाज करने से पहले ग्राफ को देखता है। उसके बाद डॉक्टर ने मरीज को सबसे अधिक तापमान होने पर इंजेक्शन लगाने के लिए कहा और डॉक्टर ने उन्हें 19 घंटे बाद से छुट्टी दे दी, ये बोला गया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए जैसे 1-1 2 नंबर के, इस तरीके से 3 ही क्वेश्चन होंगे। जैसे मरीज को कितने बजे इंजेक्शन दिया गया, तो इंजेक्शन कितने बजे दिया गया था वो बताना है। अगर देख सकते हैं यहाँ पे 19 है, ठीक है। तो कितने बजे दिया गया था, घंटे बताने हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर चाहिए वो हो जाएगा 13, ठीक है। इतने 13 बोला कि डॉक्टर को 19 घंटे पर अस्पताल से छुट्टी दे दी थी, इसमें होगा 13। मरीज को अस्पताल से छुट्टी देते समय उसका तापमान क्या था, तापमान बताने कि तापमान क्या था, ठीक है। तो इसमें होगा 99 था तापमान, छुट्टी जब उसको दे दी गई थी। क्लियर, जैसे यहाँ देखते हो क्या था छुट्टी का, यहाँ पे देखते हो 19, ये रहा 19, ठीक है। तो उस समय तापमान क्या था, तो तापमान था 99। इस तरीके से ग्राफ में देखते हो 19 घंटे बाद छुट्टी दे दी, 99 उसका तापमान था, इस चीज़ से आप दे सकते हो। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा तापमान पर बोला गया है मरीज़ को कितने बजे, पहले का आंसर क्या था, मरीज़ को कितने बजे इंजेक्शन दिया गया। जब अधिक तापमान होगा तब तो इंजेक्शन देगा। यहाँ पे देखते हो 13 बजे सबसे अधिक तापमान था उसे, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले का 13 ही होगा। मरीज़ को अस्पताल छुट्टी देते समय उसका तापमान क्या था वो बताना था, तापमान 99 था। यहाँ पर देख सकते ये रहा, ठीक है, छुट्टी दी गई 99 इस तरीके से। तो भाई किन समय पर तापमान समान था, यानी समान बताना कौन से समय पर तापमान समान था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा 7 और 21, ठीक है, 7 और 21 इस समय तापमान समान था, 98 था। तो 7 घंटे और 21 घंटे इन दोनों समय पर तापमान समान था, इस तरीके से आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हुआ 9 बजे और 7 बजे के तापमान में क्या अंतर है वो बताने अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 9 बजे और 7 बजे, तो यहाँ पे 9 बजे कितना तापमान है, यहाँ पे देख सकते हो 100, ठीक है। और यहाँ पे बोला अगला 9 बजे 100 है, उसके बाद 7 बजे, तो 7 बजे देख सकते हो कितना 98, तो 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो 2, तो 2 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 2, ठीक है, 2 होगा करेक्ट आंसर, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। और 15वां में इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये भी आपका 4 नंबर का होगा, MNOPQR इस तरीके से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों अमन ने इसे 2 अलग तरीक़ों से विभाजित किया गया, यानी 2 अलग तरीक़ों से विभाजित कर दिया और नीचे चित्र आपको दिखाया गया इस तरीके से। और चित्र के आधार पर आपको इसके आंसर बताएं, जैसे कि दोस्तों रिद्धिमा आकृति को डैश भागों में विभाजित करते हैं, यानी रिद्धिमा होती है, ये रिद्धिमा ये कितने भागों में विभाजित करती है वो बताना है, ठीक है। तो रिद्धिमा ने कितने भागों में विभाजित किया, 1, 2 और 3, इसमें होगा 3। अमन आकृति को कितने भागों में विभाजित करता है, 1 और 2, कितने भागों में, 2। उन आकृति के नाम बताइए जिनमें रिद्धिमा आकृति को विभाजित करती है, यानी इसकी आकृति बताने कौन कौन सी थी, ठीक है। जैसे ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, इस तरीके से आपको आकृति के नाम बताने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8वें में बोला गया है कि आपको उस आकृति का नाम बताएं जो अमन ने विभाजित किया इसने, तो होता ट्रेपिजियम, तो ट्रेपिजियम होगा इसका करेक्ट नाम, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से उसका नाम बताएं, इस तरीके से पूछे जाएंगे और ये आपके आसान होंगे, आसानी से कर सकते हो, बस आपको थोड़ा समझना होगा। बस 16 पेपर आपके पूरे पेपर का आखिरी होगा क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन में एक खिलौने की दुकान में दुकानदार बच्चों के लिए खिलौने बेचता है। वो प्रीति और ऋषिका बहनें थी, 2 बहनें, वह अपने पिता के साथ खिलौने खरीदने के लिए दुकान पर गई और प्रीति ने एक गुड़िया खरीदी जबकि ऋषिका ने एक भालू के आकार का खिलौना खरीदा। इस तरीके से गुड़िया खिलौना खरीदा, फोटो देख सकते हो। दुकानदार गुड़िया को 500 रुपये में खरीदता है और 700 में बेच देता है, जबकि भालू है वह 400 में खरीदता है और 600 में बेच देता है, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया वो समझते हैं। पहला, गुड़िया बेचने पर दुकानदार को क्या लाभ हुआ, तो पहले में गुड़िया बेचने पर क्या लाभ हुआ दुकानदार को, तो गुड़िया उसने कितने में खरीदी थी, 500 में, बेची कितने, 700 में, ठीक है। तो 700 में से 500 माइनस करेंगे, कितने का लाभ हुआ, 200 का, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 200 इस तरीके से। तो इसमें करते क्या है कि जितने में उसने बेची वो उसको माइनस कर देंगे जितने में खरीदी, तो 700 में से 500 माइनस करेंगे तो 200 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 200 का लाभ हुआ, इसमें क्या होगा, गुड़िया बेचने पर दुकानदार को लाभ हुआ 200 रुपये का। क्लियर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, 700 माइनस में 500 इक्वल में 200, इस तरीके से हो जाएगा, इसे ये दिखाना है। उसके बाद दूसरा,
प्रीति और ऋषिका के पिता दुकानदार को कुल कितनी राशि प्रदान करते हैं वो बताना है। तो टोटल कितनी राशि देते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी दी थी, एक तो 700 दी थी उसने, ठीक है, प्लस में एक 600 दिए थे, तो टोटल कितने होंगे 1300। 1300 हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो आपने उसने 700 रुपये दिए, ठीक है, और एक दिए 600 रुपये, तो दोनों मिलेंगे तो 1300 का करेक्ट आंसर। 1300 रुपये दिए थे उनके पिता ने। अब बात है तीसरा, भालू बेचने पर दुकानदार को लाभ हुआ हानि हुई तो प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत आपको जैसे बताया था हमने कि इसमें बोला है भालू का बताना है। तो भालू उसने 600 में बेचा था, ठीक है, 400 में उसने ख़रीदा, तो 200 का उसको लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। अब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट नहीं परसेंट में निकालना होता है। तो जितना उसने ख़रीदा, जितने में उसने ख़रीदा था वो नीचे आएगा, ठीक है, और जितने में उसको प्रॉफिट हुआ ऊपर आएगा 200। जैसे कि हमने क्या किया था, 600 में उसने बेचा, ठीक है, 400 में उसने ख़रीदा था, तो 600 में 400 माइनस करेंगे तो 200 आ गया। 200 का प्रॉफिट आपको चल गया 200 है। अब उसको आपको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत ऊपर लिखेंगे, यानी जितना आपको प्रॉफिट हो वो ऊपर आएगा, जितने में उसने ख़रीदा था दुकानदार ने वो नीचे आएगा। टोटल 100 से कर देंगे गुणा, 0 से 0 गया तो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। ये 4 पंजे 20, 0, 50% उसको प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से 50% हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। इस तरीके से आठवें में बोला गया, ये भी 2 नंबर के होगा। इस तरीके से एक 2 नंबर के होते हैं। अगर ऊपर वाला करना चाहे ऊपर वाला करना, नीचे करना है नीचे वाला, बस इन दोनों में से आपको देखना होता है कौन सा एक करें। और बाद नीचे में गुड़िया वाले का बताना है कि गुड़िया बेचने पर 60% का लाभ चाहता है, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य है प्रॉफिट, ठीक है। तो विक्रय मूल्य देखते हैं समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बोला गया है दुकानदार गुड़िया, तो प्रॉफिट निकालते हैं 60% का। तो 60% का प्रॉफिट होगा 60, नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट में पता ही है 60 ऊपर आ जाएगा, टोटल 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो गुड़िया कितने में उसने खरीदी थी, 500 में। इस तरीके से तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो हो गया इस तरीके से 5 30, तो इसमें कितने होगा 300 का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 300 का। अब उसके बाद निकालना है गुड़िया का विक्रय मूल्य। प्रॉफिट पता चल गया कितना हुआ 300। इस तरीके से वो कैसे कि परसेंट ऊपर लिख देंगे, 100 नीचे आएगा, और टोटल जितने उसने खरीदी थी वो साइड में आ जाएगा गुणा में। तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 60 और 5 बच गया। 60 को 5 से करेंगे तो 300 हो गया उसका प्रॉफिट। क्लियर। अब होने के बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, SP ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा, तो जितने में उसने CP निकालना, जितने में उसको क्या हुआ लाभ, ठीक है। लाभ कितना हुआ था 300 का। इस तरीके से हमने इसमें निकाला 60% का, तो 60% का हमने प्रॉफिट निकाला तो वो 300 आया, तो 300। क्लियर। उसके बाद उसने प्रॉफिट कितने का कमाया था, बेचा कितने का था, ठीक है, तो 60 है 400 है, ठीक है, इस तरीके से था। तो यहाँ पे कितना होगा 500, ठीक है। इसका किसका निकालना है, गुड़िया का निकाल रहे, ये रहा 500, ठीक है, तो 500। तो जब इसको करेंगे तो इसमें होगा 800 करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्लियर। इस तरीके से था, यानी प्रतिशत में निकालते हैं तो 100, ऊपर 60 आता है, आगे आता है आपका 500, क्योंकि गुड़िया का निकाल रहा है ये रहा। काटने के बाद इसका आ जाता है करेक्ट आंसर 300। अब उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसको 500 में से प्लस कर देंगे, क्योंकि जितने में उसने खरीदी थी उसमें प्लस करेंगे 300 को, ठीक है, तो 800 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हो जाएगा 100। क्लियर। इस तरीके से पूरा पेपर था, हमने आपको करवा दिया। कोई डाउट तो कमेंट में लिख दो। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सोल्व करके जरूर देखना। मैं कमेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।